तो साथियों, हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं, तो एक बार हम उनके नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। और कल के चार्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनका रिएक्शन कैसा रहा है उनके एक्सपेक्टेशन को लेकर के। तो डेफिनेटली जिस तरीके से इस स्टॉक प्राइस में हमें स्पाइक देखने को मिला है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो इनके नंबर जो है काफ़ी बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आइए देख लेते हैं नंबर कैसे रहे कंपनी के। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ कंपनी ने ₹2 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ऑल तो शेयर प्राइस के मुकाबले इस डिविडेंड अमाउंट की अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टिल कंपनी जो है तो छोटा मोटा जितना भी रिवॉर्ड दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को देने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रंट पे। तो सारी वैल्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पे लैक्स में देखने को मिलेंगी, तो हम इनको करोड़्स में ट्रांसलेट करके बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये पिछले क्वार्टर के हैं, ये जो नंबर हैं ये हमें पिछले साल के सेम क्वार्टर के नंबर देखने को मिल रहे हैं, और ये जो नंबर हैं ये कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर रहे हैं। तो रेवेन्यू जो है वो इस बार 355 करोड़ रुपए आए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 328 करोड़ रुपए के थे, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 264 करोड़ रुपए के थे। यानी रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% से बढ़े हैं और YOY बेसिस पर 34% से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 94 करोड़ रुपीस के एबिटा इस क्वार्टर में आए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ रुपीस के थे और पिछले साल 70 करोड़ रुपीस के थे। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.5% की ग्रोथ है, YOY बेसिस पर 34% की ग्रोथ है। और मार्जिन जो है आप देख सकते हैं पिछले साल 25% के मार्जिन थे, वहाँ से बढ़ करके 26% के हुए हैं। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 30 BPS का यहाँ पे जो है 30 बेसिस पॉइंट से मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मार्जिन फ्रंट पे बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली पिछले कई क्वार्टर से 25+ % के मार्जिन जो है यहाँ पर डिलीवर कर रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 59 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में है। पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट थे और पिछले साल सेम क्वार्टर में 44 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे। यानी नेट प्रॉफिट कंपनी के 33% से YOY बेसिस पर और 5.4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस कंपनी के नंबर को टियर 1 या फिर टियर 2 की कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आप वहाँ पे भी कुछ कंपनीज, स्पेशली अगर हम टियर 1 कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें लगभग 10%, 8% की ग्रोथ जो है उनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। और अगर यहाँ पे हम बात करें, ये स्पेशली टियर 1 कंपनीज जैसे कि HCL टेक हो गए, यहाँ पे इन्फोसिस हो गए, है ना, इन कंपनीज़ की बात करें। इनफैक्ट टियर 2 कंपनीज़ की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे आ जाता है LTI वगैरह। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5.4% से ही ग्रो हुए हैं। नो डाउट YOY बेसिस पर दोनों ही कंपनीज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। टियर 1 कंपनीज की अगर हम बात करें TCS इन्फोसिस, तो वहाँ लगभग 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, टियर 2 कंपनीज की बात करें माइंट्री वगैरह की, LTI की, तो वहाँ लगभग 23%, 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। उसके कंपैरिजन में यहाँ YOY बेसिस पर नंबर देखेंगे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको नंबर थोड़ा सा यहाँ पे जो है तो हल्का सा डिम नंबर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसका रीज़न है क्योंकि टियर 1 और टियर 2 कंपनीज़ की बात करें तो पिछले क्वार्टर के नंबर उनके जो हैं तो थोड़ी से पुअर थे, तो वहाँ पे उनको जो है तो लोअर बेस का एडवांटेज मिला है। यानी कि नंबर कमज़ोर थे, उसकी वजह से इस क्वार्टर में नंबर थोड़े अच्छे आए, तो वो जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिला। इस वजह से वहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी जो है तो आउट परफॉर्म करती आई है और अच्छे ग्रोथ के साथ यहाँ पे नंबर देती आई है। और ये सेम ग्रोथ आपको इसके पहले के भी क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। आइए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर में इनकी क्या ग्रोथ रही है। पिछले क्वार्टर के जो नंबर आए थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.6% से ग्रो किए थे। उसके पहले भी आप देखेंगे 7% की ग्रोथ थी, उसके पहले 10%, 24%। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज करती आई है। तो वहाँ ऐसा कुछ लोअर बेस का कोई वहाँ ऐसा पंगा नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी नंबर जो है हमें लगभग इन द लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिल रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी का यहाँ पे कहना है FY25 तक कि ये 25% CAGR से ग्रो करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे कंपनी जो है अगर क्वार्टरली नंबर पे भी बात करें तो इस नंबर को बीट करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे भी आगे कि यहाँ पे FY जो है तो अभी तक किस तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिली है।
अदर देन दैट यहाँ पे अगर एम्प्लॉय एडिशन की बात करें तो ये नंबर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनके टोटल नंबर देखे जाएँ तो लगभग 4,500 इनके पास टोटल एम्प्लॉय हैं, उसमें से लगभग ये 8 से 9% का यहाँ पे नेट एडिशन इस क्वार्टर में किए हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव नंबर है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कुछ टीयर 1 और टीयर 2 की कंपनीज़ हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा ये एम्प्लॉय एडिशन का नंबर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखने को मिलता है। पिछले 3 साल के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 26% CAGR से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। एबिटा की बात करें तो वहाँ 61% की ग्रोथ है, और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी 60% CAGR से कंपनी का ग्रो हो रहा है। मार्जिन की बात करें तो 10 सक्सेसिव यहाँ पे क्वार्टर्स हैं जहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन 25% से ज़्यादा देखने को मिले, यानी कि कंपनी एक सस्टेनेबल मार्जिन के साथ यहाँ पे ग्रो कर रही है। इस कंपनी के साथ लेकिन एक रिस्क भी एसोसिएटेड है। अगर यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप जियोग्राफिकली वाइज देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप से टोटल 77% का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, जो कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ मतलब एरिया कंसंट्रेटेड ये रेवेन्यू आपको देखने को मिलता है। ऑल दो मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये अपने रेवेन्यू का जो ब्रेकअप है, जो यहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड है अमेरिका और यूरोप में, उसको डिक्रीज़ करेंगे और वो लगभग 50% तक लाने की कोशिश करेंगे। स्टॉक प्राइस की बात किया जाए तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ट्रैप हुए हैं, और देखिए यहाँ पे आप इसको ट्रैप नहीं समझिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के विजन से आए हैं तो डेफिनेटली कंपनी आपको एक ना एक दिन प्रॉफिट ज़रूर बना के देगी। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक प्राइस की गिरावट का जो मेन रीज़न है वो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए कोई भी IPO जो है वो 350 रुपये पर आता है, लिस्ट होता है, और वहाँ से अगर ये 1500-1600 की रैली करे, यानी 5 गुना आपके पैसे करके जाए 1 साल के अंदर, तो वहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और आप देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड में भी यही हुआ है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात किया जाए, आप देखेंगे यहाँ लगभग 7% के आसपास FIIs और DIIs की होल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं FIIs की होल्डिंग घट करके लगभग 4% के आसपास हो चुकी है, और DIIs तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जिट होने की करार पे हैं। लगभग 1% ना के बराबर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, और सारा का सारा यहाँ पे जो होल्डिंग है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे पब्लिक के पास होल्डिंग चली गई है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, अभी भी यहाँ पे स्टॉक का जो P है 70 है, तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे हायर लेवल्स पे ले रखे हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 1000 से नीचे अगर स्टॉक आता है तो आप वहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको ऐड करके और यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कैप की कंपनी है, छोटा सा वेटेज दीजिए, और जितना समय लगेगा यहाँ पे इस स्टॉक में, इसमें अगर ग्रोथ आएगी तो वो डेफिनेटली आपके पैसे को जो है तो बढ़ा के ही यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में दिखाएगा। बाकी अगर हम इस स्टॉक के सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 900 पर एक सपोर्ट है, और उसके बाद आपको यहाँ पे 800 पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 की लेवल्स हैं यहाँ पे, यानी कि आप हर एक 100 रुपीज़ के फॉल पर आप इस स्टॉक में SIP या फिर एवरेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, यहाँ 3 से 5% का ही वेटेज देना अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। लेकिन आप अगर SIP करके अपने पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ाते हैं तो फिर 3 से 5% के वेटेज को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे वापस 900 और 800 के लेवल्स पर SIP कर सकते हैं। बाकी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, और अशोक सूटा जी इस कंपनी को लीड कर रहे हैं। तो ये वही पर्सन हैं जिन्होंने विप्रो को जो है तो हाई लेवल तक ले गए थे। माइंट्री के भी ये फाउंडिंग चेयरमैन रहे हैं, और अब हैप्पीएस्ट माइंड को ये लीड कर रहे हैं। तो इनकी लीडरशिप में, इनके मैनेजमेंट में कोई भी सवाल नहीं है। अगर आप यहाँ पे लॉस में भी हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इस स्टॉक में होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक ये 900 और 800 के लेवल पर ये स्टॉक अगर आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरे हिसाब से छोटी क्वांटिटी में आप जो है तो इस स्टॉक में एडिशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। कंटेंट यूजफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।